Student. Today we shall discuss about the topic why do we need elections? Why do we need elections? Means हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है? हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है? आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रेगुलरली जो है इलेक्शन होते हैं। दुनिया के 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन का यूज होता है। हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश भी हैं जहां जो डेमोक्रेटिक नहीं है। अनेक ऐसे कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है, हमें नीड ही क्यों है इलेक्शन की। तो पहले हम अगर किसी चीज़ की नीड तभी समझ में आए जब वो हमारे पास ना हो। जब वो हमारे पास चीज़ नहीं होती है तभी हम उसको नीड समझ में आती है कि अगर ये होता तो ये होता, अगर ये होता तो ये होता। तो अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि हमें इलेक्शन की नीड क्यों है, तो थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को वहाँ पे लेके जाना होगा जब हमारे देश में इलेक्शन हो ही ना। तो ऐसा इमेजिनेशन करिए या ऐसी कल्पना करिए कि हमारे देश में इलेक्शन जैसी किसी सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए ऐसी दुनिया में चलते हैं, ऐसे समय में चलते हैं जब हम लोग को मालूम ही नहीं है कि हमारे देश में कोई इलेक्शन जैसा सिस्टम भी है। तो अगर ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, सोचिए। तो ऐसा अगर सिस्टम नहीं होगा तो होगा ये कि सारे लोग एक साथ रोज बैठे और रोज बैठने के बाद जो है सारे फैसले जो है मिलजुल कर लें, तब बिना जो है इलेक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन करना संभव होगा। लेकिन जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किसी भी बड़ी कम्युनिटी के लिए ऐसा करना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं यह संभव है कि किसी हर एक मैटर पर और सबका नॉलेज और डिसीजन एक जैसा हो। और जब एक जैसा नहीं होगा तो कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, और फिर धीरे धीरे डिस्प्यूट होने लगेगा, यानी कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, झगड़ा हो जाएगा। और इसीलिए अधिकांशतः जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे पीपल अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन का सहारा लेते हैं, या अधिकांश जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से रूल्स करते हैं। तो क्या इलेक्शन के बिना भी डेमोक्रेटिक तरीके से या डेमोक्रेटिक वे से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का को चूज सकते हैं? तो आइए अगर ऐसी जगह के बारे में हम इमेजिन करें जहां रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन है वो हम उसके एज और उसके एक्सपीरियंस के बेस पर करते हैं। उसके एज या उसके एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं। पर जरा सोचिए, अगर एज के बेस पर और एज किसी की नॉलेज के बारे में
नॉलेज के बारे में या एज के आधार पर अगर हम ये मानने लगे कि इसकी नॉलेज सबसे अच्छी होगी, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री सबसे सबसे बूढ़े व्यक्ति होते, या हर कंपनियों के मालिक सबसे बूढ़े होते। यानी समझ में तो यही आता है कि एज जो है किसी ऐसे क्वालिटी की ओर नहीं संकेत करता जिसमें हम मान लें कि इनकी एज ज़्यादा है तो ये जो है एक बेटर क्वालिटी के व्यक्ति होंगे। ऐसा करना संभव नहीं है। या फिर एक ऐसी जगह की इमेजिन करें जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चूज किया जाता है उनके एजुकेशन के बेस पर ये कौन डिसीजन तय, ये कौन डिसाइड करे कि इनका अनुभव जो है वो ज़्यादा अच्छा है या इनके पास जो ज्ञान है वो अच्छा है। क्योंकि कई व्यक्ति को जो नॉलेज होती है दूसरे को नहीं पसंद आती, या दो एक ही एज के व्यक्ति को एक साथ ला के रख दिया जाए तो वो दोनों के अगर दोनों से किसी पॉइंट पे व्यू लिया जाए तो दोनों के अलग अलग व्यू होंगे, हो सकता है अपोज भी कर दे एक दूसरे को। तो इस तरह से अगर एज के भी बेस पे या एजुकेशन के बेस पर, या हम कहें कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्रियां ली है तो इनके जो है लोगों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि सब लोग मिलजुल कर जो है एडमिशन चला लेंगे, या जो है सरकार चला लेंगे या गवर्नमेंट चला लेंगे? अगर मिलजुल कर ही लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते तो ऐसी जगह पे इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन हम इस व्यवस्था को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं है? और कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी एक्सपीरियंस भी है, वो भी लोगों को पसंद नहीं आता, और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही लोगों को पसंद आ जाता है। तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या पसंद, और कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं है, और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो वह जो है लोगों का जो इच्छा है उसी के अनुरूप शासन करे। या फिर हम ऐसी चीज़ की व्यवस्था कर देंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो लोगों को पसंद न हो तो अपने पद पे बना ही ना रहे, और जिससे लोग जो है एक अंतराल पे, एक टाइम टू टाइम जो है एक इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल दें। और इसी व्यवस्था का नाम जो है वो है इलेक्शन। इसलिए हम लोग के समय में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनने के लिए, उसको चूज करने के लिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन को बड़ा जरूरी माना जाता है। तो आपने समझा कि इलेक्शन है क्यों जरूरी। जैसे जब इलेक्शन होता है तो वोटर जो होते हैं वह कई तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को परखते हैं और कई तरह से उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, कितना एजुकेशन है, क्या वो लोगों के साथ अच्छे से बात करता है, और कई तरीके चुनते हैं। और इन तरीकों को क्या क्या वो देखते हैं उनको कुछ पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला देखिए, आपके बुक में दिखाई दे रहा है कि दे कैन चूज। थोड़ा सा हम कलर ले लेते हैं। पहला क्या है? दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम।
पहला चीज़ ये चुनते हैं कि कौन ऐसा एबल व्यक्ति है जो उनके लिए अच्छा कानून बना सकता है, जिससे वो सेफ रह सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो, जिससे उनके बीच में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो। इस तरह की वो व्यवस्था करना चाहेंगे। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और तब हम देखते हैं। तो दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। वो ये सोच सकते हैं, वो ये चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए एक अच्छा कानून बना सकता है। या फिर वो ये भी सकते हैं कि दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। कौन ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मिलकर एक अच्छा गवर्नमेंट बना दे और सारे सारे जो है बड़े फैसले वो ले। और फैसले ऐसे होने चाहिए, सारे जो डिसीजन ऐसे होने चाहिए जिससे वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों को अच्छा लगे, किसी को उससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तीसरा चलते हैं। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून जो है, जो लॉ है, उनका उनका जो डायरेक्शन या उनको गाइड करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो ये है आपका टॉपिक। और इस टॉपिक में हमने ये जाना कि हमें इलेक्शन की नीड ही क्यों है। तो हमें इलेक्शन की नीड क्यों है भाई? हमें इलेक्शन की नीड इसलिए है कि हम एक ऐसी सिस्टम को बनाना चाहते हैं जिसमें हम ये पता कर सकें, जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सबको पसंद है कि नहीं। अगर ये पता करना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को नहीं पसंद है, तो इसके लिए एकमात्र जो है, जो सिस्टम है, जो सही सिस्टम है, वो इलेक्शन ही है। कि हम इलेक्शन करा दें तो पता चल जाएगा अगर 100 लोग हैं उसमें से कितने लोग जो है उसको पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं पसंद करते हैं। तो हम इलेक्शन के द्वारा ही जान पाएंगे। दूसरा, लोगों की जैसी इच्छा है उसके अनुसार लोगों को कौन लगता है कि अच्छा से शासन करेगा, तो ये भी इलेक्शन के द्वारा ही हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव है बना है उसके काम से लोग जो है खुश हैं या नहीं है। अगर उसके काम से वो उसका काम अच्छा है कि नहीं, ये लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो उसके लिए भी इलेक्शन ही ज़रूरी है। और इसी व्यवस्था का यही जो व्यवस्था है वो इलेक्शन है। और यह जो है, इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो समझ में आया? तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि एन इलेक्शन इन एन इलेक्शन वोटर्स वोटर्स हैव अ मेनी चॉइसेस, डिफाइन द चॉइसेस ऑफ वोटर। तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, दे कैन चूज हु विल form the government and take major decision, they can choose the party whose policies will guide the government and law making। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसको आप लिख लेंगे और आप लिखकर जो है अपने नोटबुक में याद कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।